हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे आपका इस बार 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा सवाल है। तो सबसे पहला जो मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको सबसे पहला सवाल मॉडल पेपर से बताता हूँ कि एक्सप्लेन विद रीजन के साथ बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना, कि ट्रांजिशन मेटल और उनके मेनी कंपाउंड्स है ना, सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को क्यों दिखाते हैं, है ना। पहला उसका रीजन बताना है। दूसरा कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इसका भी रीजन बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर कंपाउंड क्यों बनाता है। उसके बाद कि ट्रांजिशन मेटल्स एक्साइबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सारे क्या करते हैं, बहुत भिन्न भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसका रीजन क्या है। उसके बाद कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और उनके जो कंपाउंड्स है वो गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो गुड कैटलिस्ट क्यों होता है इसका कारण भी बताना है कि जो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, इसका कारण बताना है। उसके बाद है आपका इंथैल्पीज ऑफ जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन मेटल्स है, उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आर हाई, उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो हाई क्यों होता है। तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये सबका रीजन आपको बताना है। और ये रीजन आपका 2-2 लाइन का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसको यदि आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स जरूर मिलेगा। उसी तरह का अगर मान लेते वो क्वेश्चन वो आपका मॉडल पेपर में दिया, अगर वो नहीं आया तो उसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। कि एक्सप्लेन क्या करना है, इसका भी कारण बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो नेक्स्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन करना है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हार्ड होते हैं नेचर में। ठीक है, तो उसका कारण बताना है। उसके बाद जेडन इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जेडन जो जिंक है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है, इसका कारण बताना है। और जेडन शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, जो आपका जेडन है जिंक वो अपने ज़्यादातर यौगिकों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसका रीजन क्या है। इतना सारा सवाल और एक और उसमें जुड़ा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड, ये तो आपका पहला ही क्वेश्चन में था जो मॉडल पेपर वाला था। तो दोनों का रीजन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लेंगे, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सबको एकदम कॉपी में फ्रेश लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ही याद करना है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है ना। व्हाट इज इट्स कॉज, इसका रीजन क्या है, काउज। उसके बाद है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द गिवन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में ये सारा जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो इसमें है बैलेंस करना है आपको, Cr2O7 2- प्लस Fe2+, इसको बैलेंस करके जो भी इसका प्रोडक्ट होगा उसको लिखना है। उसी तरह से MnO4- प्लस Fe2+, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बैलेंस करके लिख देना है। फिर Cr2O7 2- प्लस I-, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बैलेंस करके लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को लिख देना है। एंड व्हाई आर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको क्यों कहते हैं। ठीक है, एंड विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, बीच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन कौन सा एलिमेंट्स है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसका भी आपको आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखने वाले हैं कि राइट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ, ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, एक्सरसाइज का है कि K2Cr2O7 है ना फ्रॉम क्रोमाइड ओर,
पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करना है क्रोमाइड ओर से, ठीक है, उसके लिए स्टेप लिखना है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर से, इसका भी आपको स्टेप्स लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का कि राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैग्नीज का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है यहाँ पर ये पांचों क्वेश्चन में कि KMnO4 में Mn का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर K2MnO4 इसमें Mn का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आपका MnO4 2- इसमें क्या है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसी तरह से Mn2 और O7 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे आशा है कि आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, जिसका भी आंसर नहीं मिल रहा है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन बैंक सेंड कर दिया हूँ PDF, वहाँ पर खाली आप क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए इस चैप्टर में जा करके, ठीक है। चैप्टर वहाँ पर देखिए D&F ब्लॉक एलिमेंट्स क्वेश्चन बैंक में है ना, और वहाँ पर ढूंढ लीजिए, आपको सारा का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी यदि आपका फेयर कॉपी में लिखा हुआ पहले से आंसर तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को शेयर कर देना, फैला देना OTP की तरह। और हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।